ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसके इतने गुण हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, बिल्कुल चमत्कार है समझ लीजिए। हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे लिए ये कैसे फ्रेंड्स फ़ायदेमंद है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। और बारिश होने के बाद मैं पहुंच गई अपने गार्डन में। और मेरे गार्डन में जो फूल हैं कृष्णा का, वो अब भी थोड़ा थोड़ा खिला हुआ है, जबकि 3 बज चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि धूप नहीं खुली है ना, इसीलिए फ्लावर्स भी अच्छे से थोड़े थोड़े बने हुए हैं। आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसके अनेकों गुण होते हैं। गर्मियों के का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। और इस प्लांट को घना करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कौन सा आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे आपके पौधे घने हो सकते हैं और अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं इनकी पत्तियों से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं उस पौधे के पास जिसके अनेकों फ़ायदे हैं। ये मेरा तुलसी का प्लांट है। बारिश हुई है, पानी सारे भरे हुए हैं छत पे। तो आप देख सकते हैं ये जो पौधा आप देख रहे हैं, मैंने आज इनमें से पुदीने की पत्तियों को कुछ हार्वेस्ट किया था। और ये मेरा पुदीना का पौधा है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना घना है। आज हम इन्हीं पौधे के बारे में फ्रेंड्स आपसे बात करने वाले हैं। ये जो पुदीना का पौधा है, मैंने कटिंग से ग्रो किया था। एक ही बार मैंने कटिंग लगाई और एक ही बार में ये कटिंग मेरी सक्सेस हो गई। लेकिन कभी कभी कोई कटिंग लगाता है तो सक्सेस नहीं होती। लेकिन अगर आप इस मानसून में कोई भी प्लांट अगर मानसून में ग्रो करते हैं कटिंग से, तो बहुत आसानी से फ्रेंड्स ग्रो हो जाती है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसके इतने गुण हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, बिल्कुल चमत्कार है समझ लीजिए। हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे लिए ये कैसे फ्रेंड्स फ़ायदेमंद है, और इनका उपयोग हम किन रूपों में करते हैं और कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, पुदीना को मिंट कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय जड़ी बूटी वाला पौधा है फ्रेंड्स। अक्सर सभी के किचन गार्डन, होम गार्डन सभी जगहों पर आपको पुदीना का पौधा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में पुदीना का सेवन करने से शरीर ठंडा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें मेंथॉल पाया जाता है। इसीलिए ये हमारे पेट को ठंडक रखते हैं, क्योंकि इनमें मेंथॉल की वजह से हमारे जो पाचन है, पाचन संबंधी जो हो जाते हैं, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, तो ऐसे में बहुत राहत दिलाते हैं। अगर जलन हो पेट में, तब भी आप इनकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इनकी गोलियां भी मार्केट में आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे में हमारे गार्डन में हो तो हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात, सांसों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। सांसों को तरोताज़ा रखता है, स्वच्छ रखता है फ्रेंड्स। अगर आपके मुंह से बदबू वगैरह आने लगती हैं, तो आप इनकी पत्तियों का सेवन फ्रेंड्स कर सकते हैं। मुंह की बदबू को बहुत दूर रखता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी जो होती है उसको भी बढ़ावा मिलता है फ्रेंड्स। साथ त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इनकी पत्तियों को पीस कर लेप लगाने से लगभग ज़्यादा मात्रा में पत्तियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बस 3, 4, 8, 10 पत्तियों को पीस करके और जिस जगह पे मुहासे हों वहाँ पे लगा लेने से मुहासे कम होते हैं, दाग झुर्रियाँ भी कम होती हैं। तो ऐसे में हम पुदीने के पत्तियों का फ्रेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारे सिर में दर्द होता है तब भी हम इनकी पत्तियों का इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं। नाक में जकड़न हो, यानी कि जकड़न हो, तो इनकी पत्तियों को इस्तेमाल करेंगे तो जकड़न धीरे धीरे ढीला होकर के बलगम के रूप में बाहर निकल जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे में हम पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल हम किन रूपों में कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनका इस्तेमाल हम चटनी, साथ ही चाय, काढ़ा, साथ ही व्यंजनों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग सब्जियों में, दालों में इसको डालते हैं फ्रेंड्स। आज तो मैंने इसकी चटनी बनाई थी और पकोड़े बनाए थे, और साथ में खाया तो बहुत अच्छा लगा। तो इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाना। चलिए अब बात करते हैं पौधे में क्या फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारा पौधा घना हो जाए। वैसे तो बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां जो हैं वो घनी नहीं हो रही हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो ऐसे में हम अपने पौधे के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स।
सबसे पहली बात, अगर आपका पौधा घना है तो ज़्यादा पानी की मात्रा मत देना। जैसे लगातार बारिश हो रही है तो आप पौधे को उठा करके शेड एरिया में रख सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आपके गमले में जल निकासी अच्छे से होगी तो आपके पौधे फ्रेंड्स खराब नहीं होंगे। अगर आप पौधे को घना करना चाहते हैं इसमें नए नए ब्रांच, नई नई शाखाएं फ्रेंड्स निकलती रहे, तो आपको यहाँ से लगभग इस तरह से पत्तियों को काटते रहें 15 दिन पर, तो पौधे बहुत घना होते रहेंगे। अगर 15 दिन पर नहीं कर पाते तो कम से कम 1 डेढ़ महीने पर इनकी छटाई करते रहें। इससे क्या होगा, जहाँ से आप इनकी शाखाओं को हटाएंगे वहीं से इस तरह से 2 नई नई शाखाएं निकलेंगी, और जिससे हमारा पौधा फ्रेंड्स घना होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र के बारे में। इसमें हम गोबर और वर्मिंग कंपोस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये इतना घना होता है कि पूरा ज़मीन दिखता ही नहीं। तो इसीलिए अगर ज़मीन दिख रही है तो आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रही है तो आप यूज की हुई चाय पत्ती, 1 चम्मच यूज की हुई चाय पत्ती ले लें और उसे पानी में घोल बना करके लगभग 5-6 घंटे के लिए रख दें। फिर उसे छान करके डाइल्यूट कर लें और पौधे की जड़ों में डाल दें। ऐसा करेंगे तो आपके पौधे घने होंगे, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की पत्तियों को बढ़ावा मिलता है। फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह लग जाते हैं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नीम ऑयल नहीं है तो आप छाछ का भी इस्तेमाल कीजिए। छाछ से पौधे घने भी होते हैं, साथ ही कीड़े मकोड़े फंगस भी खत्म होते हैं। साथ ही अगर आपके यहाँ वो भी नहीं है तो आप लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें लिक्विड सोप डालने से पौधा ख़राब भी हो सकता है। मैंने एक बार लिक्विड सोप को घोल बना करके डाला था तो मेरे पौधे 3-4 दिनों के लिए बिल्कुल डैमेज हो गए थे। धीरे धीरे जा करके उसमें सुधार हुआ था फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप नीम ऑयल स्प्रे करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो नहीं तो पत्तियाँ को उबाल कर छान लें, फिर डाइल्यूट करके अपने पौधों में फ्रेंड्स डाला करें, तो आपके पौधे इस तरह से घना हो सकते हैं। अगर गमले में पानी का रुकाव हो जाएगा तो आपकी पत्तियाँ में सड़न लग जाती है, इसीलिए पानी को बिल्कुल रुकने नहीं देना है। जितने भी खराब ब्रांच हों उनको हटाते रहें फ्रेंड्स। ऐसा करेंगे तो आपके जो पुदीने का पौधा है बहुत स्वस्थ हेल्दी रहेगा और जंगल की तरह घना भी हो जाएगा, हरा भरा भी बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पत्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन जैसे खादों का इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।